विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जी हाँ, मोइन अली को हमने काफ़ी अटैकिंग खेलते हुए देखा, मोइन अली को हमने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा, मोइन अली को हमने सीएसके में कुछ छोटी छोटी ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हुए देखा और अब उस मोइन अली ने कहा कि जी इट्स टाइम टू हैंग माई बूट्स, टाइम आ गया है कि अब मैं अलविदा कह दूं। हाल फिलहाल में इंग्लैंड बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ का अनाउंसमेंट किया और उसमें मोइन अली का नाम नहीं आया। इसके बाद मोइन अली को ये बात समझ आ गई कि भाई अब हमें जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि टेक्निकली उनको अनदेखा किया गया और शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया। हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि मुझसे ये बात कह दी गई थी और हमारे बीच डिस्कशन हो चुका था कि अब हम अगले साइकिल की तरफ देख रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट में हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखी है कि जब भी किसी खिलाड़ी को आपको बाहर भेजना होता है, आप उनसे पहले बैठ करके बात कर लेते हो कि जी देखिए ऐसा है, अब हम आगे सोच रहे हैं, अब हम आपसे आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपने अच्छा खासा टाइम दिया, हमें अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा और दोनों की सहमति के साथ आप आगे बढ़ जाते हो। अनलाइक मेनी टीम्स, बहुत सारी टीम है जिसके पास खिलाड़ी होते हैं, वो 35, 36, 37, 38 साल खेलते हैं और ज़्यादा खेलते हैं, और अगर उनकी फॉर्म ख़राब भी चल रही होती है तो हम सीनियर समझकर उनको टीम से नहीं निकालते हैं और वो कुछ टाइम जब बहुत बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है उसके बाद वो टीम से जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी बार टीम हैम्पर होती है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ ये नहीं, हमने काफ़ी बार देखा है कि 35-36 के आसपास ही जो कोच होते हैं, जो टीम होती है, वो कह देती है कि भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपसे। मोइन अली ने कहा कि मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि मैंने इंग्लैंड के लिए खेला। जब आप किसी भी टीम के लिए खेलने जाते हो, आप अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको उस टाइम पर पता नहीं होता है कि आप कितने मैचेस खेलोगे, लेकिन जब आप मैचेस खेलते हो, रन स्कोर करते हो, उसके बाद आपको जो अनुभव होता है उससे आप काफ़ी अच्छा फील करते हो और मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की थी, काफ़ी टेस्ट क्रिकेट खेला, उसके बाद इयान मॉर्गन आए, उन्होंने मुझे वनडे टीम में जगह दी, लेकिन उसके बावजूद मज़ा मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने में ही आया। काफ़ी बार टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को बहुत परेशान किया उन्होंने, मतलब शायद वो उन कुछ गिने बॉलर्स में से हैं जिन्होंने विराट कोहली को सबसे ज़्यादा बार डिसमिस किया। और लोग कहते हैं कि मोइन अली जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम बात किए जाने वाले इंसान है, मतलब उनको आप उतने ज़्यादा जितना उन्होंने अब तक अचीव किया उनके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती है। और वाकई अगर आप देखेंगे और आप अगर इंग्लैंड के बेस्ट ऑलराउंडर्स की तरफ देखें, या अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि वो कौन खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज़ हाफ सेंचुरी लगाई है, तो शायद आप मोइन अली का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी बार उतनी ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं होती है। 2014 में शुरुआत किया था, लगभग 10 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, जिसमें उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन सबसे कम मौके मुझे टेस्ट में ही मिले। कुछ 68 टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है और उसका एक रीज़न ये भी है कि इंग्लैंड की कंडीशन वैसी नहीं होती कि आप स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा खिलाओ। इस वजह से हमने देखा कि जेमी एंडरसन इतनी उम्र होने के बाद भी खेल रहे थे, फिर उनसे भी बात की गई, उनसे कहा गया, वो भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं थे, उनसे भी बात की गई, उनसे कहा गया कि हम अगले साइकिल की तरफ देख रहे हैं, तो हम अब आपसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने भी कहा कि जी खेलना था, मन था, लेकिन अब हम स्टेप डाउन कर रहे हैं बिकॉज टाइम आ गया है। और कुछ मोइन अली ने भी इस तरह की बात की, लेकिन मोइन अली ने कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। 68 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, 138 वनडे खेला है, 92 T20 इंटरनेशनल खेला है, जिसमें उन्होंने 6,500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, टू बी एग्जैक्ट 6,678 रन, जिसमें 28 अर्धशतक है और 366 इंटरनेशनल विकेट उनके पास है। लास्ट टाइम उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में गवाना में मैच खेला था जो इंग्लैंड हार गई थी, और अब जाकर के उन्होंने कहा कि जी अब टाइम आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं कि आप जो 20-30 रन बनाते हो, बिकॉज हम मोइन अली को उस तरह से जानते थे कि वो आएंगे, वो थोड़ी देर खेलेंगे, 20-30 रन बनाएंगे कम बॉल में और चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि काफ़ी बार लोग आपको इसलिए ट्रोल करने लगते हैं कि जी ये तो 30 रन मार के आउट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये समझा था कि 20-30 रन अगर टीम को ज़रूरत है और टीम की सिचुएशन चेंज कर सकता है तो मैं वहाँ जा ही रहा हूँ 20-30 रन बनाने के लिए। कभी ये नहीं सोचा कि जी कुछ बड़ा करके आना है, हमेशा ये सोचा कि टीम को कुछ बड़ा देकर आना है। और शायद इस वजह से हम उनको जानते हैं कि एक अटैकिंग, एक अग्रेसिव बल्लेबाज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रदर्शन से खुश हूँ और जब तक मुझे लगा कि लोग मेरी बैटिंग को इन्जॉय कर रहे हैं तब तक मैंने क्रिकेट खेला और अब शायद टाइम आ गया। अगर उनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करूँ तो एक टेस्ट सीरीज़ में 250 से ज़्यादा रन, 20 विकेट, काफ़ी ज़्यादा होते एक टेस्ट सीरीज़ में। फिर ओडीआई 100, 60 बॉल से के कम बॉल में ओडीआई 100 लगाना, टेस्ट में हैट्रिक उनके पास होना, एक 10 फॉर होना टेस्ट क्रिकेट में, फिर उसके बाद टेस्ट मैच में, उसके बाद वर्ल्ड कप विनर रहना। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि फास्टेस्ट T20 50 इंग्लैंड की तरफ से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 बॉल में आई थी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी उनकी काफ़ी जानी मानी पारी रही है। और अगर आप मतलब लिस्ट देखेंगे उसमें लैम लिविंगस्टन उनके बाद आते हैं, फिल सॉल्ट उनके बाद आते हैं, तो जो बड़े नाम हैं
जिनको हम जानते हैं वाकई इस तरह क्रिकेट के लिए, उनका नाम इनके बाद है, इयान मॉर्गन का नाम इनके बाद है, मोइन अली का नाम सबसे ऊपर है फास्टेस्ट T20 क्रिकेट में। और शायद एक अचीवमेंट उनकी ये भी रहेगी और उनको याद रहेगा कि विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार डिसमिस करना ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो खैर अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, या फिर फर्स्ट क्लास नहीं भी तो हम एटलीस्ट लीग क्रिकेट जो होती है वहाँ आपको दिखेंगे। तो मोइन अली आपको हो सकता है CSK में अभी और कंटिन्यू करते हुए दिखे, या फिर किसी और IPL फ्रेंचाइज में दिखें, और मे बी वो CPL या किसी और लीग में दिखें। लेकिन जाते जाते मेरा आपसे सवाल कि क्या आपको लगता है कि मोइन अली अभी CSK में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अब IPL से भी उनको छुट्टी मिल जाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।